मतलब क्या होता है कि एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी मतलब क्या होता है, समान अंतर जिसके हो, मतलब इसकी और इसकी जितनी अंतर होगी इसकी भी इसके साथ वही अंतर होगी, नेक्स्ट जो टर्म आएगा उसके साथ भी वही अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे समान अंतर की जो बात करते हैं उसे मैं ए बी बोलता हूँ। जैसे बताऊँ तो हाँ, इसकी डिफरेंस क्या होती है, तो डिफरेंस निकालोगे तब तो समान अंतर निकलेगा। तो डिफरेंस क्या होती है, तो डी बराबर क्या हो जाता है, डी बराबर आपका T2 माइनस T1। T2 तो टर्म्स ऑफ नंबर, ये आपका T2 हो गया, T1 हो गया, ये कितना होगा 105 माइनस 2, ये कितना होगा आप निकाल दो कितना होगा, चलो बोलो ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 8 हो गया। बस ये तो था एक लेवल क्वेश्चन था, पढ़ाओ। चलो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, आप इस क्वेश्चन को देखें, और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन दिया हुआ है मेरा x प्लस 1/x इक्वल टू 3, देन फाइंड द रूट्स। रूट्स को ज्ञात करना है, मूलों को ज्ञात करना है, क्या है, मूलों को ज्ञात करना है। चलो बनाओ इसे, देखो कैसे बनाएंगे इसको। पहले इसको तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3, एलसीएम ले लो, x हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 1 हो गया। अब इसी से क्रॉस मल्टीपल कर लो, 3x हो गया। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, अब इसको इधर लगाओ, तो ये हो गया माइनस का 3x हो गया प्लस का 1 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मूल बराबर क्या होता है बाबू, तो मूल बराबर क्या होता है, तो मूल बराबर होता है, मूलों को ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र का यूज़ करते हैं, जिसमें माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a अंडर रूट, ठीक है। मूल ज्ञात करने का सूत्र यही थे। चलो बताओ, तो x बराबर मेरा ये हो गया, माइनस का 3 बराबर मेरा b हो गया, और 1 बराबर मेरा c हो गया, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, चलिए अब मान बैठाते हैं। चलो मान बैठा दो, तो माइनस का b, तो माइनस का b, तो माइनस का क्या होगा b हो गया, तो माइनस का b बोले तो 3 हो गया। चलो अब प्लस माइनस तो क्या होता है, तो प्लस माइनस का मतलब बी स्क्वायर होगा, माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को हम क्या करते हैं 3 लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ये मेरा कितना है, ये मेरा जी देखो 1 है, उसके अकॉर्डिंग सी भी मेरा 1 ही है, 1 ही है, ये मेरा अंडर रूट, सॉरी क्या था, ये आपका अंडर रूट हो गया जी, बाई क्या 2 ए हो तो 1 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत, माइनस का 3 हो गया प्लस का, यहाँ तो कोई तो बता सकते हो। देखो मैंने माइनस 3 लिख दिया बी के जगह पे, क्योंकि बी मेरा क्या है माइनस का 3 है, ठीक है। और प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस अकॉर्डिंग फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस का बी, बी स्क्वायर है ये, तो बी स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस नहीं सॉरी ये बी है ना, बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 3, माइनस का 3 मैंने लिख दिया, फिर माइनस हो गया आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4ac बाई 2a, ये की जगह मेरा 1 होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है बता दो, फिर ये ऐसे हो गया टूट हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ 3 का मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर किया
कितना 9 हो गया, -4 हो गया, बटा में तुम्हारा कितना हुआ 2 हो गया। अब हम माइनस का 3 प्लस माइनस 3 है तो 5 √2/2। यहाँ तो कोई दिक्कत है, दो मूल ज्ञात करने के दो आंसर लिख सकते हैं कि आप यहाँ से भी आंसर लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस का 3 प्लस का इतना बाई 2, एक ही आंसर हो गया आपका, या फिर एक ही आंसर हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक, ये यहाँ पे आंसर आएगा। राइट डाउन। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु ट्रायंगल है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, जो कितना मेरा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यदि शीर्ष जो है ना, शीर्ष ऊपर वाला भाग ए से, शीर्ष ए से बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, देन बी सी की लंबाई ज्ञात करना है, देन बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। पहले मैं इसे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लो, ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब आप देखो कि ये इज इक्वल टू ये है ना, यानी ए बी बराबर ए सी है, जिसमें मेरा ए बी कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो ए सी भी कितना होगा 13 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आप, यदि शीर्ष ए से बी सी पर डाले गए लंब, तो ए से आप बी सी पर लंब डाल रहे हो, चलो हम डाल दिया हमने, ये डी पार्ट में आ गया, कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई में बताना है, किसी लंबाई का बी सी की लंबाई बताना है। तो आप लिख सकते हो ना, फ्रॉम गिवन ट्राइंगल ए बी सी एक कौन सा ट्राइंगल है वो, समद्विबाहु ट्राइंगल है, समद्विबाहु ट्राइंगल है। यहाँ तक दिक्कत है लोगों, ये समद्विबाहु ट्राइंगल है, देन इसमें क्या दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी बराबर कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब देखो शीर्ष लंब जो है ना, शीर्ष ए से बी सी पर लंब डाल रहा है, तो ए से बी सी पर लंब डाल रहा है, तो ए जो है ना लंब किस पे बी सी पर डाल रहा है, इसकी लंबाई कितनी है बाबू 5 सेंटीमीटर है, ये लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी, तो बी सी बराबर व्हाट, बी सी बराबर व्हाट, आप इतना समझ लिए। अब हम देखते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जिसमें क्या बोलता है ए बी सी, ये जो हमारा क्या होता है, ये मेरा होता है क्या एच होता है, ये क्या हो गया बी हो गया, ये हो गया बी हो गया। इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है ना, ये हाइपोटेनस जो होता है ना, ये दोनों के योग के बराबर होता है, यानी दोनों के जोड़ के बराबर क्या होता है हाइपोटेनस हो जाता है मेरा। ये दोनों का जोड़ के बराबर जब हाइपोटेनस मेरा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों से बड़ी है, ये चीज़ है ना, ये दोनों से बड़ी है, तो आप ये लो, तो उसी अकॉर्डिंग इसमें ले जाएगा। देखो ट्रायंगल लिया ना, इस ट्रायंगल को ये बीच में हम फाड़ रहे हैं, ये ट्रायंगल को ये बीच में फाड़ करके डी बना दी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरा हुआ कि नहीं हुआ, चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल मेरा हुआ कि नहीं हुआ ना। तो बीच वाला से जो मैं ये कहता हूँ, तो दो एक समद्विबाहु त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल निकलते हैं। ठीक है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल निकले, एक ये निकला ए डी बी, एक और निकला ए डी सी, तो निकला। अब हमें क्या बताना है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ये जो है ना हाइपोटेनस, मैं भी जस्ट कुछ देर पहले बताया,
हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर होता है। अब इसको हाइपोटेनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट चढ़ा दिए क्योंकि इसका स्क्वायर ऐसा हटा है तो इधर अंडर रूट चढ़ गया। ये फॉर्मूला हमें पता होगा पहला क्वेश्चन का, ठीक। ये आपको ट्रायंगल में पढ़ने के मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखो, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको इस फिगर को देखो, तो ये मेरा फिगर क्या होगा, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ADB, हम क्या लिखते हैं, ADB में देखते हैं, ठीक है। तो ADB में क्या लिख रहा हूँ कि AC बराबर मेरा, सॉरी AB बराबर कितना मेरा 13 सेंटीमीटर, आई मीन करूँ तो AB बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मेरा AD बराबर क्या हो गया, AD बराबर कितना हो गया, AD बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग फिर BD निकाल सकते हैं, तो BD क्या कर लो, BD का पार्ट, तो BD देखो कैसे निकलेगा। BD निकालने के लिए क्या है, तो पहले तो हमें तो पता है कि AB बराबर क्या होता है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। जिसमें हमें क्या है कि AD बराबर पता है, AB बराबर क्या पता है, AB बराबर मुझे पता है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। AD बराबर मुझे पता है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। मैंने BD को नहीं पता, BD को मैं जस्ट 10 लिख दिया, ठीक है। ये कितना होता है, इसका हॉल रूट बता दो, तो इसका हॉल रूट क्या होता है, तो 169 होता है, ठीक है। 169 होता है। अब आप आते हैं 25 इसका हो जाता है, और इसका कितना आता है BD स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये तो मैं इरेज कर सकता हूँ, जस्ट अगर समझाने के लिए मैं किया था। ये मेरा कितना आया था, ये मेरा था 169 आया था, बराबर क्या था 25 आया था, प्लस क्या था BD स्क्वायर था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो 169 इसको इस साइड में खींचो, डिजिट को, बराबर कितना हुआ BD स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें 9 में से इसको घटा दो, 4 हो गया, इसमें से इसको घटा दो, 6 में से 2 गया, 4 हो गया, ये हो गया कितना हो गया BD हो गया स्क्वायर हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ BD बराबर 144 बाई होल रूट लिख सकता हूँ ना। सो इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा मेरा 12 हो सकता है ना। जब मेरा BD 12 हो गया तो BC बराबर क्या हो सकता है, BC बराबर क्या हो सकता है, BC बराबर क्या हो सकता है 2BD होता है ना। तो BC मेरा कितना है नहीं पता, 2BD में पता है, 12 बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। कहीं दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, राइट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के विवेचक ज्ञात करना है, ठीक है। इसको टी निकालना है इसका, और फिर क्या निकालना है, फिर इसको मूल्य की प्रकृति ही बताना है। तो हमने पहले भी बताया था कि टी बराबर क्या हुआ है, तो टी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बताएंगे। टी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो टी में पी क्या होगा, आप क्वेश्चन पहले देख लो, एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यानी ए इज इक्वल टू मेरा 9 हो गया, बी इज इक्वल टू मेरा माइनस का 6 हो गया, एंड सी इज इक्वल टू क्या होगा 1 हो गया, ठीक है।
यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, देख सकते हो आप, यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलो आगे देखो आप, तो डी बराबर में क्या था जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी मेरा क्या है 6 है, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोले तो 9, सी बोले तो 1, तो ये क्या हो गया 4 36 हो गया, माइनस का 9 का 36 हो गया, बराबर कितना रहेगा 0 आ गया, ठीक है। तो मूलों की 0 जब आ जाता है तो मूलों की प्रकृति कैसे फिर होती है, वास्तविक होती है। तो देख सकते हैं मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, वास्तविक होगी, बस ये आपका आंसर हो गया। देखें राइट डाउन कर ले, चलो अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा और नौवां पद क्रम से क्या है 4 और -8 है, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो एपी में हमने बताया था टर्म्स ऑफ, जो टर्म्स याद करने हैं तो मैं क्या सूत्र लिखता हूँ, तो ये होता है टी एन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ए और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना, ये हो गया जी। तो मुझे क्या करना है कि कौन सा पद प्राप्त मिले, तो मुझे तो तीसरा पद क्या बोल रहा है, तीसरा पद 4 है, 9 पद -8 है, तो टी एन तीसरा पद मेरा कितना है, तीसरा पद मेरा 4 है, तो टी थर्ड इज इक्वल टू ए कितना है मेरा, ये नहीं पता, ये नहीं पता है ना, प्लस तीसरा पद ना 3 - 1 इंटू डी भी नहीं पता, बराबर कितना है 4 है, ठीक है। तो तीसरा पद क्या हो गया मेरा जी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी इज इक्वल टू 4, ए प्लस 2डी इज इक्वल टू 4, ये मेरा तीसरा पद गया। अब हमें क्या करना है, 9 पद याद करना है, तो फिर अगर लिखेंगे टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन क्या पद 9 पद, टी 9 इज इक्वल टू ए प्लस ये 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है माइनस का 8 है, तो टी 9 बराबर क्या हो जाएगा मेरा जी, ए प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब समझ लो ये मेरा हो गया टी थर्ड और ये मेरा हो गया टी 9। अब आप इसे बना सकते हो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करके, तो चलो आप निकाल सकते हो ये कौन कौन सा पद हो गया, तो पहले तो ये मेरा हो गया इक्वेशन मान सकते हो, इसको कौन सा मान सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, इक्वेशन सेकंड मान सकते हो, ठीक है। तो चलो फर्स्ट में क्या मान सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट मेरा टी एन बराबर 3 हो गया था, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, सेकंड वाला क्या था टी 9 वाला में क्या था, ए प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसे मैं कौन सा मेथड से बनाऊँ, इसे मैं सब्स्टिट्यूट मेथड से बनाता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, इसे 1 से गुना कर दो, इसे 1 से गुना, जो हल कर रहे काटने को उसे काट दिया करो, यहाँ साइन चिन्ह हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया जी, इससे काट दिया, ऐसे खत्म हो गया, माइनस का कितना हो गया, माइनस का 6d हो गया, ये कितना हो गया 8 4 12 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं,
तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो डी बराबर लिख सकते हैं 12/6 माइनस है ना, उसमें चला गया कट गया, तो क्या आ गया 6×12 2 आ गया, डी बराबर जो है 2 आ गया। तो T3 का मान हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डी बराबर 2 आ गया। और फिर ए बराबर निकाल दो, ए बराबर निकालो तो 2T का मान क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या करोगे, देखो ये तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो T3 T4 है, T3 में इक्वेशन मेरा 1 हो गया, तो a + 2d = 4 हो गया। सेकेंड में a + 8d = -8 हो गया। दोनों को काटने के लिए साइन बदलना पड़ता है, जो छोटा लगेगा हम उसी को काटेंगे, छोटा लगेगा इसमें कोई भी किसी भी डिजिटल मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा, तो इसी से मैंने काट दिया। अब ये देखो माइनस काट हो गया क्योंकि साइन चेंज हो गया, जो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, प्लस रहता है माइनस हो गया, माइनस रहता है प्लस हो गया, ठीक है। और नीचे प्लस साइन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है। तो माइनस का 6 हो गया, जब इसमें से घट रहा है तो माइनस का चिन्ह माइनस का 6 हो गया, ये डी हो गया। जब ये उधर जाता है तो प्लस हो गया, ये कितना हो गया 2 वाला में बैठ गया, ये डी मेरा आ गया। अब डी को आप किसी में बैठाओ, मान लो इसी में बैठा दो, चलो इसे बैठा दो, तो कितना था मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, तो a + 2d = 4, देन a + 2 × d बराबर 2 है ना, 2 बराबर 4, so a + 4 = 4, then a = 4 - 4 बराबर 0, a बराबर 0, d बराबर 1 आ गया मेरा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपका T3 हो गया। तो T3 के लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे देता हूँ। T3 क्या था, T3 बराबर था आपका तो a + 2d, तो T3 बराबर क्या होगा, a = 0 + 2 × 2 बराबर कितना 4 होगा। और T9 बराबर में क्या है, 9 था क्या, a + इधर लिखा 8d, सॉरी a + 8d, a मेरा कितना है 0 + 8 × d कितना है 2 बराबर कितना हो गया 16। सो T3 = 4 एंड T9 = 16, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊँगा। आज तक मैं यही करता हूँ क्योंकि बहुत रात हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में जब क्लास लूँगा तो फिर आगे का रेस्ट क्वेश्चन मैं उसमें सॉल्व करूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरी क्लास अगर अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ आप लाइक करें। आप राइट डाउन कर लें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।